ये क्वेश्चन करते हैं, लेट z be a complex number such that imaginary part of z is non-zero। मतलब z को यदि हम x plus yi मान लेते हैं तो क्या दिया हुआ है, y जो है वो जीरो नहीं है, ठीक। और दूसरा क्या दे रखा है, a जो है वो z² प्लस z+1 के बराबर है और a जो है वो रियल है, मतलब a का कोई इमेजिनरी कंपोनेंट नहीं है ना, a रियल है। तो इस वाले रिलेशन में z को ये लॉन्ग फॉर्म z का डाल देते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास में, a इज इक्वल टू है ना z² x² माइनस y² प्लस 2xyi प्लस x प्लस yi प्लस 1, ठीक है। तो इसको रीअरेंज कर लें, रियल और इमेजिनरी अलग अलग, तो क्या आ जाएगा अपने पास, x² माइनस y² प्लस x प्लस 1 प्लस y इंटू 2x प्लस 1 इंटू आई। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन में देखें, हमको दे रखा है कि a जो है वो रियल है, उसका इमेजिनरी कंपोनेंट नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, जीरो के बराबर है। तो इसको जीरो के बराबर होने के लिए भाई या तो y को जीरो होना पड़ेगा या 2x प्लस 1 को जीरो होना पड़ेगा। अच्छा, y जीरो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये हमको दे रखा है कि y जीरो के बराबर है ही नहीं। तो अपने पास में क्या आ गया, x जो है वो -1/2 के बराबर है, ठीक है। तो अब ये x, तो अब x इज इक्वल टू -1/2 को इस वाले एक्सप्रेशन में डाल देते हैं अपन, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1/4 -1/2 प्लस 1 और माइनस y²। तो अब थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो y² जो है वो कितना आ गया, 3/4 माइनस a, ठीक। तो अब चेक करते हैं इस वाली इक्वेशन में a की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। तो a जो है वो -1 तो हो ही सकता है ना, ये -1 होगा तो ये एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा और y की कोई एक रियल वैल्यू आ जाएगी। y बेसिकली रियल है, ठीक है, तो वो अपने को चेक करना है और y जीरो के बराबर नहीं है। अच्छा, 1/3 भी हो सकता है ना, उससे भी y की एक नॉन जीरो रियल वैल्यू आ जाएगी, 1/2 भी हो सकता है। 3/4 नहीं हो सकता, क्योंकि 3/4 यदि a होगा तो y की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जो कि अलाउड नहीं है, ठीक है। तो 3/4 ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन करते हैं, इफ mod z इज इक्वल टू 1 एंड z इज नॉट इक्वल टू ±1, तो इस एक्सप्रेशन की है ना कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं वो पूछिए। तो इस एक्सप्रेशन को अपन z0 बोल देते हैं। z0 क्या दिया हुआ है, z अपॉन 1 माइनस z²। अच्छा, मॉड z 1 दे रखा है और z नॉट इक्वल टू ±1। ये z नॉट इक्वल टू +-1, इसका सिग्निफिकेंस बस केवल क्वेश्चन को है ना टेक्निकली करेक्ट करने के लिए है, इन द सेंस कि है ना z यदि +-1 हो गया तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, ठीक है, जो हम नहीं चाहते हैं, है ना, नहीं तो z नॉट इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमको क्या दे रखा है, मॉड z इज इक्वल टू 1, तो मॉड z1 जिसका मतलब क्या हो गया, z इंटू z बार, ये मॉड z² के बराबर होता है, ये 1 के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। यहाँ पे 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं z बार लिख सकते हैं माइनस z²। तो ये क्या हो गया, z और z यदि हम कॉमन ले लें तो ये आ गया z बार माइनस z, है ना, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास में क्या आ गया, 1 अपॉन z बार माइनस z। अच्छा, अब क्या, z माइनस z बार ये क्या होता है, ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इंटू आई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि z माइनस z बार जो है वो प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। तो z माइनस z बार हो या z बार माइनस z, है ना, ये वाली जो टर्म है अपनी जो डिनोमिनेटर में आ गई है ना, ये प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये भी प्योरली इमेजिनरी हो गया। इसको रैशनलाइज भी करेंगे तब भी हमारे पास में है ना प्योरली इमेजिनरी आएगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है, 1 अपॉन है ना, मतलब k कोई कांस्टेंट है ना, रियल कांस्टेंट इंटू आई, है ना, प्योरली इमेजिनरी है इस टाइप से। तो इसको यदि हम रैशनलाइज भी करते हैं आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, -i/k आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है।
तो z0 प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या हो गया, z0 जो है वो एंटायरली y एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है, y एक्सिस जो है वो प्योरली इमेजिनरी है, तो डी पार्ट